नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश चंद्र जाट, सहायक प्रोग्रामर CMA 24 राजसमंद। पद चेंज हो चुका है, वीडियो चेंज हो चुका है और साल भी चेंज हो चुका है। तो साल 2024 में पूरे भारतवर्ष को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ राजस्थान सरकार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक कार्य नया आ चुका है। तो सभी के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन दे रहा हूं मैं कि आपको 1 जनवरी से एक नया काम स्टार्ट करना है। अब टेंशन वाली बात नहीं, ये आपका काम है। अगर आपने नहीं किया तो आपका जो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता था वो नहीं लगेगा। और इसी के साथ अगर आपका प्रमोशन होने वाला है लेटेस्ट में, या फिर 2 साल 3 साल में प्रमोशन होने वाला है, तो अगर आपने IPR नहीं भर रखी है पिछले सालों की, तो भी आपका प्रमोशन रुक सकता है। तो IPR का मतलब हो गया इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी कि आपको अचल संपत्ति विवरण भरना है, ऑनलाइन करना है। उसका मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अचल संपत्ति विवरण नहीं है। अब अचल संपत्ति विवरण क्या होता है वो थोड़ा सा देख लीजिए। अचल संपत्ति विवरण का मतलब होता है आपके पास वो सारी संपत्ति जो अचल है, जिसके अंतर्गत आपका मकान है और आपकी जमीन है। जमीन के अंदर प्लॉट भी हो सकता है, या फिर कृषि भूमि, रेजिडेंशियल भूमि कुछ भी हो सकती है। आपके पिताजी के नाम से आपके नाम पे, या आपके भाई और आपकी माँ और अपने सिस्टर के साथ शेयर वाली प्रॉपर्टी भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ शेयर की हुई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। हस्बैंड वाइफ की शेयर हुई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। उन सबको आपको ऑनलाइन दिखाना है, जो पब्लिक पोर्टल पर शो होती है। आपको राजकाज नाम सुना होगा आपने, और अगर आप पहली बार आए हैं तो अब आपको इस साल जरूर बननी है। जो नए जितने भी ज्वाइनिंग हुई है उनको भी बननी है, और उसके अलावा जो अब तक बढ़ते आए हैं उनको भी उसको वापस रीसबमिट करना है। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, नील प्रॉपर्टी है, तो भी आपको ये कार्य करना है। छोटा सा प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल से खुद कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, चलिए अपन आगे देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको SSO पर जाना है। SSO, ठीक है। sso.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट है, इस पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको अपनी SSO ID और पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेना है। ये देखिए, मैंने अपने ID और पासवर्ड लिखकर और लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आती है। आप यहाँ पर एक्टिव ऐप पर चले जाना है, क्योंकि कई लोग काफी दिनों से राजकाज यूज नहीं किया है, तो उनको इधर जो रिसेंटली ऐप है वहां पर ये चीज नहीं दिखेगी। तो आपको एक्टिव ऐप पे जाना है और यहाँ पर लिखना है IPR। IPR लिखते ही आपके सामने राजकाज IPR वाला एक एप्लीकेशन खुल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए, ये जैसे अपन ओपन किया, अपने सामने स्क्रीन आ चुकी है, डैशबोर्ड आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी रिटर्न एज ऑन 1 जनवरी 2024, यानी 1 जनवरी 2024 को आपके पास कितनी संपत्ति है। अब तक जब से आपने खरीदी है तब से लगाकर अब तक आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी के साथ शेयर की हुई हो, या फादर से आपके पास हुई हो, या आपने परचेज की हो, हर एक प्रॉपर्टी को आपको दिखाना है जो आज तारीख मतलब 1 जनवरी 2024 को आपके पास है। ठीक है, इधर आप आगे बढ़ने से पहले ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको ध्यान से देख ले। ये रेड कलर का एक सिंबल है अपडेट प्रोफाइल का, ये जरूर कर ले। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी पूरी प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर आप हर चीज आपको सही करनी है। आपके नाम की स्पेलिंग गलत है तो सही करें, पिताजी का नाम अगर गलत है तो उसको सुधारें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हर चीज यहाँ पे सही कर लें। अगर आपको सब कुछ सही है, उसके अलावा भी एक चीज इसमें जो है वो आपको करनी पड़ेगी, वो है आपकी, इसी को आगे देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक पे डिटेल। ये देखिए, यहाँ पर बेसिक पे डिटेल आपको जरूर सही कर लेनी है, फिर कैप्चा डाल के और सेव कर लेना, क्योंकि हर साल आपकी बेसिक जो होती है वो चेंज होती रहती है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में करूंगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, अपन प्रॉपर्टी बनना स्टार्ट करते हैं। अब आप कह रहे हो अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, या है तो भी आप छुपाना चाहते हो सरकार से और उसको शो नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं करने का। अगर ऐसा हुआ तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। फिर भी चलिए, अगर वास्तव में आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, मान लेते हैं, तो आपको क्या करना है, प्लीज चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिख लेना नीड।
ठीक है, ये आपका सबमिट करोगे, आपकी आईपीआर सबमिट हो जाएगी। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो प्रॉपर्टी थी, पिछले साल मैंने भरी थी और अब मैं इस साल मैंने कुछ नहीं खरीदा, नया कुछ भी अपडेट नहीं है, मेरे पास कोई नई प्रॉपर्टी नहीं, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये बटन दे रखा है सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, इस पर चले जाना है और इस पर जैसे जाएंगे आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी आपने पिछले साल ऑनलाइन की थी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास पिछले साल जो प्रॉपर्टी थी वही इसी साल है, फिर मैं क्यों इसको अपडेट करूं? क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू हर साल बढ़ती, चाहे 1 रुपया बढ़े, चाहे 10 रुपए बढ़े, या 1,000 रुपए बढ़े, या 10,000 रुपए बढ़े। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस प्रॉपर्टी पे जाना है, इस पर अपडेट बटन पे क्लिक कर लेना है। फिर आप इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये देखिए ये प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें आप चाहे जितने रुपए बढ़ा सकते हैं, जैसे अपन इसमें ज्यादा नहीं 20,100 लिखे हुए हैं तो अपन यहाँ पे 30,000 कर देते हैं। 10,000 इसकी एक साल में वैल्यू बढ़ चुकी है, अपन ये मान रहे हैं। आपको लगता है 1 लाख बढ़ी तो 1 लाख बढ़ाए, आपको लगता है 10 रुपए बढ़ी है तो 10 रुपए इसको बढ़ा दे और फिर इसको सेव कर दे। ये अब आप देखेंगे तो इन दोनों के कलर में डिफरेंट आ चुका है, मतलब इसको आपने अपडेट कर दिया है और इसको अपडेट करना बाकी है। तो जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी आपने पिछले साल थी उनको आप अपडेट करें और फिर आपको लास्ट में सबमिट आईपीआर करना है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं पिछले साल तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी थी, अब इस साल मैंने एक प्रॉपर्टी और खरीद ली, तो उसको भी आपको क्या करना है, इसमें ऐड बटन पर जाकर प्रॉपर्टी को ऐड कर लेना है। ठीक है, ये मैटर आपका पूरा क्लियर हो गया। ऐड करके आपको इसको सबमिट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बंदा जो राजकाज में पहली बार आया है और वो सरकारी नौकरी लगा है और वो जब लगा है उसके पास नील प्रॉपर्टी नहीं होकर कुछ प्रॉपर्टी पहले से है, तो कैसे उसको प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है वो प्रोसेस में बता देता हूँ आपको। मैनेज इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न पर जाना है और यहाँ पर ये देखिए पूरी डिटेल में भरना बता देता हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये सारी प्रॉपर्टी है, आपके पास कृषि भूमि है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आपके पास है, जो भी है। जैसे आपके पास कृषि भूमि है तो आपको एग्रीकल्चर पे क्लिक कर लेना है। प्रॉपर्टी सब टाइप पे जाकर आपको यहाँ पे फार्म हाउस है या आपके पास प्लॉट है, तो आपके पास जैसा भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास प्लॉट है तो मैंने यहाँ पे प्लॉट पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस लोकेशन, ये ग्रामीण है तो आपको रूरल कर लेना है और शहरी है तो आपको यहाँ पे अर्बन कर लेना है। फिर आपको एड्रेस यहाँ पे जो भी आपका वहां पे प्रॉपर्टी का एड्रेस है, आपका एड्रेस नहीं, आपकी प्रॉपर्टी किस जगह उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है और वो किस लोकेशन में ये पूरी आपको भर लेना है। उसके बाद पिन कोड नंबर अनिवार्य नहीं है, इसमें स्टार मार्क नहीं, स्टार मार्क जो भी है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो भर लेना है। फिर ऑन बाय ये किसके नाम पर है, जैसे सेल्फ है या डिपेंडेंट मतलब वाइफ के नाम पे है या किसके नाम है, ब्रदर वगैरह के नाम पे है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और जॉइंट में है तो आपको यहाँ पे जॉइंट लेना है, यानी कि ब्रदर और आपके नाम पे है तो ब्रदर का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, वो आप दोनों के नाम पर है। और मिसेज के नाम पे तो आपको यहाँ पे स्पॉन्स सेलेक्ट करके उनका नाम लिख के कॉन्टेक्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, ये ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा इसमें वो जो शेयर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सेल्फ कर लेता हूँ। सेल्फ करने के बाद मैंने देखा तो आगे आ रहा है मैनर एक्वायर्ड, आपने इसको कैसे खरीदा, परचेज किया है या इनहेरिटेंस या विल, मतलब फादर के नाम से आपके नाम पे आई या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिए, तो गिफ्ट कर दिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। अब यहाँ पे मैं जैसे परचेज पे क्लिक कर देता हूँ। अब परचेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट से आपके फैमिली मेंबर ने आपको पैसा दिया है उससे खरीदी है, लोन से खरीदी है या आपकी बचत है या मल्टीपल सोर्स मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब आपने खरीदा है। तो मैं आपको यहाँ पे जैसे लोन सर्च कर लेते हैं। अब लोन में है तो आपने वो प्रॉपर्टी कब खरीदी है, स्टार मार्क लगा हुआ है लेकिन आपको पूरी डेट याद नहीं तो आप केवल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे ये प्रॉपर्टी 2022 में खरीदी, 2022 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। किससे खरीदी उसका नाम जो भी है वो यहाँ पर लिख लेना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, एड्रेस डालो तो भी ठीक है, नहीं तो स्टार मार्क नहीं है। आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मतलब डीएलसी रेट, जो डीएलसी रेट होती है उस जमीन की वो आज की डेट में उसकी क्या रेट है, मतलब आपने आज से 5 साल पहले खरीदी 1 लाख रुपए में, लेकिन आज उसकी डीएलसी रेट क्या चल रही है, उसकी वैल्यू क्या है। भले आपने 1 लाख में खरीदी, वो वैल्यू जमीन की रेट तो थी 10,000 की, डीएलसी रेट थी 10,000, आपने 1 लाख रुपए दे के खरीदी तो 10,000 काउंट होगा। अब 10,000 के हिसाब से आज की उसकी डीएलसी रेट क्या है,
वो आपको यहाँ पे शो कर देनी है। ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। ओके, मेन चीज ये होती है। और अब इससे आपको प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो यस कर दो, नहीं हो रही तो नो कर दो। अगर यस है तो कितनी प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है आपको, जैसे आपने किराए दे रखी है या आपने जो जमीन है कृषि भूमि किसी को दे रही है और वो आपसे कमा के आपको पैसा दे रहा है, जैसा भी है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं और सेव करके इसको छोड़ देंगे। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है और फिर आप इसको सबमिट कर लेना, जितनी प्रॉपर्टी इसे भर लेना और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये कार्य आपको 1 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच बीच में करना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने ये कार्य नहीं किया है तो आपका जुलाई में लगने वाला इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। इसके अलावा आपका जो प्रमोशन होने वाला वो नहीं होगा। तो आप पहले से इससे अलर्ट रहे। प्रमोशन के दिन मांगेंगे तब आप कहोगे मेरे पिछले साल की बननी है, फिर नहीं भर पाओगे, पहले ही इसको भर ले। अगर आपको इसमें भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नंबर दे रखे हैं, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जितना संभव होगा वो कर दूंगा। प्लीज ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल। आप कॉल नहीं करें। धन्यवाद। अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो राजकाज से संबंधित समस्त जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।